बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम अल हक हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ के यूनिट 6 की एक्सरसाइज नंबर 1 का आगाज़ करने लगे हैं। आप इसे गौर से, जज्बे और शौक़ से समझेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने बच्चों बड़ी तवज्जो और गौर से समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपने इसको तवज्जो और ध्यान से इसके जो है वो सारी बातों को सुने और इसको समझें। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स। तो ये थर्मामीटर्स दिए हुए हैं, 3 थर्मामीटर्स हैं और 3 पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट्स के साथ थर्मामीटर के साथ ये बॉक्स बना है जिसमें हमने टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी है। तो थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। तो हम थर्मामीटर के बारे में थोड़ा-सा जो है वो मालूमात मज़ीद ले लें, वो कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम थर्मामीटर के बारे में यानी अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर के बारे में जो कर लेते हैं। तो टेम्परेचर किसी भी जगह का मेजर करना हो तो हम उसके लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और थर्मामीटर जो है उसके दरमियान में, ये आपको देखें एक थर्मामीटर है, इसके दरमियान में रेड कलर का, आपको ये रेड कलर भी हो सकता है, कोई और कलर भी हो सकता है। तो ये मरकरी होती है, ये पारा इसके अंदर रखा होता है। जब कोई गर्म होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हॉट होती है कोई चीज़, तो इसका टेम्परेचर जो है ये लाइन ऊपर की तरफ, रेड रेड लाइन ऊपर की तरफ जो है जाते हुए नज़र आती है। और इसके साथ नंबर लिखे होते हैं। नंबर स्टार्ट में 0 होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक ये जो है ना टेम्परेचर बताता है ये थर्मामीटर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये जो है वो लाइन, आपको रेड लाइन जो है ऊपर की तरफ नज़र आएगी और टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा। और अगर कोई चीज़ ठंडी है, कोल्ड है, तो ये नीचे की तरफ डाउन हो जाती है और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अब हम ये भी देखते हैं कि टेम्परेचर को हम लिखते किस यूनिट में है। अच्छा, हमने थर्मामीटर को अगर इसकी रीडिंग करनी है, ये जो थर्मामीटर गिवन है, टू रीड द थर्मामीटर रीड द टॉप ऑफ द रेड लिक्विड। ये जो रेड लिक्विड है इसका जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसको रीड करना है। तो आपको जैसे बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही ये 100 तक इसका टेम्परेचर का नंबर दिया हुआ है। तो जिस नंबर के सामने ये जो है वो लिक्विड सामने आया होगा, उस वही उसका टेम्परेचर होगा। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है, तो इसके साथ यूनिट कौन सा यूज़ करना है? हमने इसके साथ यूनिट यूज़ करना है डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड में हम मेजर करते हैं और सी लिखते हैं और इसके साथ छोटा सा ज़ीरो डाल देते हैं। इस ज़ीरो को डिग्री कहते हैं। हम इसे डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड वर्ड है, और अगर हमने सिंबल लिखनी हो तो सिर्फ आपने सी लेके ये छोटा सा ज़ीरो ऊपर डाल देना है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड ही पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम देखें ये थर्मामीटर है, पार्ट 1 में थर्मामीटर की वैल्यू अगर देखें तो ये 0 से स्टार्ट होती है, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40 और ये 50 है। 50 के सामने ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये लिक्विड है। तो 50 के सामने, नंबर के सामने जो है ना, यहाँ पे इसका टॉप नज़र आता है। तो ये 50 टेम्परेचर इसका होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 50, और 50 लिखने के बाद इसके साथ डिग्री सेंटीग्रेड का साइन डालना है। वो सी लिख के ऊपर छोटा सा ज़ीरो डाल देंगे, और ज़ीरो नहीं होता असल में, उसको डिग्री कहते हैं। इसको पढ़ते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर का, इस थर्मामीटर का ये टेम्परेचर है। अब दूसरा थर्मामीटर चेक करते हैं। दूसरा थर्मामीटर में हमने 0 से ऊपर की तरफ जाते हुए देखें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 है। इसके ये जो टॉप है, इसकी जो रेड लाइन है, वो 80 नंबर के सामने है। तो हमने इसका जो है नंबर लिख देना 80, और इसके साथ सेंटीग्रेड का साइन भी, सिंबल भी डाल देना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये नंबर जो है वो मैं साथ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे जो बुक में नंबर लिखे हैं ये क्लियर नज़र नहीं आ रहे। इसलिए आपको जब बोल के बताता हूँ तो आपको पता चल जाएगा यहाँ टेम्परेचर आता है। जो भी टेम्परेचर आएगा वो आपको इससे पता चल जाएगा। अब ये इस थर्मामीटर में चेक करें तो 0, 10 और ये 20 डिग्री टेम्परेचर इसका गिवन है। तो 20 लिखना है आपने, और उसके साथ डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सिंबल डाल देना। ये इसका यूनिट है, इसको यूनिट को कहते हैं, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर टेम्परेचर यूजिंग सिंबल्स। ये जो सिंबल है
ये जो सिंबल नज़र आ रहा है जिसका इस तरफ से मुँह बंद है, इसको कहते हैं स्मॉलर और जिसका मुँह खुला हुआ है, इस तरह से मुँह खुला है, इसको कहते हैं ग्रेटर यानी बड़ा है और ये जो साइन है इसको कहते हैं इक्वल यानी बराबर है। तो 3 साइन है, तो तीनों साइन में से ये स्मॉलर है। आपको भाई यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये स्मॉलर होता है, SMALLER स्मॉलर है ये स्मॉलर कहते हैं इसे। और जिसका मुँह खुला हुआ होता है, जिसका मुँह खुला है इस तरफ से, इसको ग्रेटर कहते हैं, ग्रेटर। तो ये वाला जो साइन है ये इक्वल है। तो स्मॉलर इसलिए लिख दिया और ग्रेटर इसलिए ले दिया ताकि आपको साइन याद रहे। जिसका मुंह इस तरफ से बंद होता है, चोंच बनी होती है, उसको स्मॉलर कहते हैं। जिसका मुंह इस तरफ से खुला होता है उसे ग्रेटर कहते हैं। तो स्मॉलर जो है वो छोटा होता है और ग्रेटर बड़ा होता है और ये साथ इक्वल साइन यानी बराबर होता है। अब पार्ट ए में देखें कि हमने कंपेयर करना है, कंपेयर टेम्परेचर यूजिंग सिंबल्स। तो ये सिंबल ही हमने इस्तेमाल करने हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, डैश दिया बीच में तीनों पार्ट्स में। तो हम पहला नंबर पढ़ते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आगे ये डैश है, और आगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इस नंबर को बताना होता है। ये दो नंबर हैं, दो टेम्परेचर हैं, इनमें से इस टेम्परेचर का बताना होता है कि ये टेम्परेचर बड़ा है कि स्मॉलर है कि ग्रेटर है इस टेम्परेचर से। तो देखें 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये ग्रेटर है, बड़ा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इसकी तरफ हमने मुंह खुला रखना है। ये वाला जो साइन है ये 35 सेंटीग्रेड की तरफ इसका मुंह खुला होगा तो ये ग्रेटर है। इस तरफ से ये ग्रेटर है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इस तरह पढ़ते हैं। फिर आगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आगे डैश है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड छोटा नंबर है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा नंबर है। तो जो छोटा नंबर होता है उसको स्मॉलर कहते हैं। तो स्मॉलर का ये वाला जो साइन होता है इसे हमने यूज करना है। ये स्मॉलर का साइन है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड इज स्मॉलर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट सी है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी जो उबलता हुआ पानी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्लियर है, पानी जितनी देर उबलता रहेगा उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो इस तरह से जो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उबलता हुआ पानी जो है उसका टेम्परेचर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपस में बराबर होते हैं। तो ये इक्वल का साइन हमने यहाँ पे लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करते हैं। ये इक्वल का साइन जो है ये आपने अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि ये इक्वल का साइन ये बताता है कि उबलते हुए पानी का टेम्परेचर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। देखिए जी, हम एक्सरसाइज 1 है यूनिट नंबर 6 का ग्रेड 3 हम पढ़ रहे हैं बुक मैथ की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द टाइम इन AM एंड PM इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। कहता है नीचे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के, क्लॉक साथ बना हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो पीछे इसकी ये स्टेटमेंट है, ये हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर हमने क्लॉक का टाइम देखना है और टाइम हमने फिर इधर भी लिखना है। लेकिन टाइम कैसे लिखना है, टाइम में लिखना है हमने AM भी टाइम के साथ लिखना है, किसी के साथ AM और किसी के साथ PM टाइम के साथ लिखना है। अब जिसके साथ जो टाइम AM वाला होगा उसके साथ AM लिखना है, जो PM वाला होगा उसके साथ PM लिखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा AM किन के साथ लिखना है और PM किन के साथ लिखना है। तो पहली बात तो ये है कि ए और एम दो स्मॉल लेटर हैं और इनकी फुल फॉर्म होती है, ए की फुल फॉर्म होती है एंटी, ANTE कहते हैं, और एम की फुल फॉर्म होती है मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब होता है कि आधी रात से लेकर दिन के 12 बजे तक जो टाइम होता है वो एंटी मेरिडियम होता है, AM होता है। यानी रात का 12 बजे के बाद जो टाइम होता है और दिन के 12 बजे तक जो टाइम होगा वो AM होगा। और जिसमें रात आधी रात भी आती है, तहज्जुद भी आती है, सुबह का वक्त भी आता है और स्कूल जाने का वक्त भी आता है। तो ये AM टाइम होगा। उसके बाद फिर दूसरा वर्ड है PM। PM की फुल फॉर्म है, P को कहते हैं पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो M का मतलब मेरिडियम। तो आधे दिन के बाद जो वक्त शुरू होता है, दिन के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है वो PM होता है। दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो टाइम होता है वो PM होता है। रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक PM होता है। तो इसको हमने ज़रा थोड़ा मज़ीद वज़ाहत कर लेते हैं कि ये AM और PM का टाइम कितना-कितना होता है, दिन और रात में कितना-कितना होगा, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो आपने ये देखना है कि AM टाइम शुरू होता है रात 12 बजे से, जब आधी रात को यानी मिडनाइट को
रात 12 बजते हैं तो एएम टाइम शुरू हो जाता है और इस तरह से सुबह और दिन के वक़्त जाके 11 ओ क्लॉक 59 मिनट यानी 11 बज के 59 मिनट यानी 1 मिनट कम 12 बजे तक जो टाइम होता है वो डे होता है या नून होता है, दोपहर का वक़्त होता है। तो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11 बज के 59 मिनट तक जो टाइम होगा, वो एएम होगा और फिर जब दिन के 12 बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे, उस वक़्त से लेकर जो टाइम शाम या रात को आधी रात के करीब टाइम होता है 11 बज के 59 मिनट पे। तो नाइट का टाइम होता है, ये 11 बज के 59 मिनट के ऊपर ये जो टाइम होगा, ये टाइम पीएम में लिखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं ते क्वेश्चन नंबर जो है 1 दिया हुआ है, पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का। खालिद गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। सुबह के वक़्त खालिद जो है वो दफ्तर जाता है। तो सुबह का वक़्त देख लें, सुबह के वक़्त में एएम होता है। एंटी मेरिडियम यानी आधे दिन से पहले का जो वक़्त होता है वो एंटी मेरिडियम है। तो उसके साथ हम एएम लिखते हैं। तो एएम इसके साथ आएगा लेकिन साथ हमने पहले यहाँ पे टाइम भी देखना है, टाइम भी लिखना है। तो टाइम देखें यहाँ पे ये सुइयों वाली घड़ी है, ये घंटों वाली सुई है और ये मिनटों वाली सुई है जो मिनट के ऊपर नंबर के ऊपर पहुँच जाती है और घंटों वाली सुई थोड़ी-सी नंबर के पीछे होती है। तो ये 8 बज गए हैं, 8 से थोड़ा-सा आगे है लेकिन 8 बज चुके हैं और ये 6 के ऊपर जो है वो बड़ी सुई आई है मिनटों वाली। तो हमें पता है कि जो है वो 12 बजे के बाद 1 जो आता है 1 फिर 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें 12 से 1 के दरमियान ये छोटे-छोटे निशान हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1 पे आके 5 हो जाता है। तो आप समझ लें 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 वन ज़ा 5 होता है। तो फिर ये 2 आ गया तो 2 को मल्टीप्लाई 5 करें तो 2 5 ज़ा 10 होता है। फिर इसी तरह से ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई 5 करें तो ये 15 हो जाएगा। फिर ये 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 4 5 ज़ा 20। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 5 ज़ा 25। फिर 5 ये 6 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 6 5 ज़ा 30 आता है। तो 8 बज के 30 मिनट का टाइम है, ये टाइम है इसका 8 बज के 30 मिनट। अब इसके साथ हमने चूँकि सुबह का टाइम है, तो हमने इसके साथ लिखना है एएम, एंटी मेरिडियन यानी सुबह का टाइम है ये। और ये हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसके दरमियान में अब देखें 12 और 1 के दरमियान में 1, 2, 3, 4, 5 मिनट दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आगे फिर देखें तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 यहाँ पे भी 5 आते हैं। तो 2 को हर नंबर को फिर आपने देखें अगला भी देख लें 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये भी 5 मिनट का टाइम होता है। तो नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15। तो 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिनट हासिल होते हैं और जो घंटे वाली सुई है वो सुई के सामने जो नंबर होता है वही हमारा टाइम होता है। तो 8 बज के 30 मिनट जो है वो यहाँ पे टाइम है और वो एएम इसके साथ लिखेंगे। या आपने इसको तवज्जो और गौर से करना है। दूसरा पार्ट है चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। इवनिंग शाम का वक्त होता है तो शाम के वक्त में हम पीएम यूज करते हैं, पोस्ट मेरिडियम। और टाइम देख लेते हैं, टाइम हमारे पास यहाँ पे देखें ये 4 बज गए हैं, ये छोटी सुई जो है घंटों को गुज़ारती है, 4 से आगे गई हुई है सुई, लेकिन 5 से पीछे है। तो हमने इसको कहना है कि ये 4 बज चुके हैं, 4 बज गए हैं और इसके साथ मिनट कितने हुए हैं? तो मिनट हमें पता है कि 5-5 से हम मल्टीप्लाई करके हम पहले देख चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई 5 से करें तो 1 5 ज़ा 5 फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है। फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 ज़ा 20। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30। फिर 7 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 35। फिर 8 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 8 5 ज़ा 40 होता है। तो इसके मिनट आते हैं 40। तो आप भी इस तरह से आराम से पहली दफ़ा थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बाद में आसा-आसा आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 4 बज के 40 मिनट हुए हैं इस यहाँ पे जो क्लॉक टाइम ज़ाहिर कर रहा है और इसके साथ हमने लिखना है पीएम, ये इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर जो 3 और 4 है और 5 पार्ट है, तो इन पार्ट्स में भी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 3 में है आयशा राइड्स ऑन द बस टू गो टू स्कूल। आयशा स्कूल जाने के लिए बस की सवारी करती है।
तो ये स्कूल बस है, आयशा इसमें बैठ के जाती है। तो टाइम हमने बताना है कि टाइम देखें यहाँ पे ये 7, ये घंटों वाली सुई 7 के करीब है, 7 से आगे है लेकिन हम इसको 7 लिखेंगे, 7 और इसके साथ जो मिनट है, आपको पहले बता दिया था कि ये 1 है, 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट होते हैं, फिर 1 से लेकर फिर इधर तक 5 मिनट होते हैं, तो ये 5 और 5 मिलके 10 हो जाते हैं और यहाँ पे आके 15 हो जाते हैं, फिर यहाँ पे 20 और इस टाइम पे आके 25 होता है। माशाल्लाह, आप जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता समझना शुरू हो गए हैं, तो हम जो है वो 5-5 के टेबल से मल्टीप्लाई करके भी याद रख सकते हैं। तो 5 पे आ गया तो 5 5 ज़ा 25 हम लिख सकते हैं। तो 7 बज के 25 मिनट है और इसके साथ चूँकि वो सुबह का वक़्त है, तो यहाँ पे हमने इसके साथ ना एएम लिखना है, एएम। वह फुल स्टॉप लगा दें या ना भी लगाएँ, तो आंसर जो है वो ठीक होता है। आगे पार्ट नंबर 4 है, द बस फ्रॉम द सिटी रीचेज़ द विलेज इन द इवनिंग। इवनिंग शाम का वक़्त होता है, देखें ये पहले ही टाइम दिया उसने 7 बज के 25 मिनट है। तो 7 बज के 25 मिनट हमें टाइम लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 7 बज के 25 मिनट टाइम है और इसके साथ चूँकि इवनिंग का टाइम दिया हुआ है, तो इवनिंग जो होता है वो शाम का टाइम होता है, तो इसको हम पीएम लिखते हैं, 7:25 पीएम ये टाइम है। आगे ये 5वां पार्ट है, वी हैव डिनर। हम रात का खाना खाते हैं, डिनर कहते हैं रात के खाने को। तो रात का खाना जब हम खाते हैं तो वो देखें 8 ओ क्लॉक 35 मिनट, 8 बज के तो 35 मिनट टाइम दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ हमने एएम लिखना है या पीएम, ये आपको देखें पता चल गया होगा कि डिनर रात का खाना है, तो रात के खाने के साथ पीएम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1 का यूनिट नंबर 6 है, ग्रेड 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग एनालॉग क्लॉक एंड राइट इन द बॉक्स। अब यहाँ पे एनालॉग क्लॉक गिवन है। एनालॉग क्लॉक कौन सी होती है ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए एनालॉग और एंड डिजिटल क्लॉक्स, एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक्स दो किस्म के क्लॉक होते हैं। एनालॉग क्लॉक वो क्लॉक होता है जिसमें मिनट की सुई होती है और घंटों की सुई होती है। ये मिनट की सुई बड़ी होती है, नंबर के पास वो पहुंच जाती है, उसके मिनट के पास पहुंच जाती है, नंबरों के पास। और घंटों की सुई जो है वो नंबर के थोड़ा सा पीछे होती है और छोटी सुई होती है। घंटों की सुई को मिनट हैंड कहते हैं, घंटों की सुई को आवर हैंड कहते हैं और मिनट वाली जो सुई होती है उसको मिनट हैंड कहते हैं। यानी जो बड़ी सुई होती है वो मिनट हैंड है और जो छोटी सुई है वो आवर हैंड है। ये आपने इसकी निशानी याद रखनी है कि इसमें जो बताया गया है कि वो ये है कि एन एनालॉग वॉच इट हैज़ अ मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड, कि इसका मिनट हैंड होता है, यानी मिनट हैंड बड़ी सुई होती है, एंड एन आवर हैंड जो है वो घंटे वाली सुई होती है, छोटी होती है। तो ऐसी क्लॉक जिसकी सुइयां होंगी मिनट वाली और घंटे वाली, उसको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। और इस तरह से दूसरी क्लॉक होती है, तो दूसरी क्लॉक जो नंबर लिखा होता है, सामने वाज़ेह नंबर होता है, तो डिजिट्स में नंबर लिखे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ डिजिटल क्लॉक। ये लिखा भी है साथ है कि ऐसी क्लॉक को जो नंबर में ज़ाहिर कर दे आंसर, मिनट और घंटे की सुइयां ना हो, तो वो डायरेक्ट ही हमें नंबर में आंसर्स दे दे, नंबर में टाइम दे दे, घंटे का भी और मिनट का भी। तो ऐसी क्लॉक को डिजिटल क्लॉक कहते हैं। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग एनालॉग क्लॉक एंड राइट इन द बॉक्स। कहता है ये सारे पार्ट जितने आपको हमने इस क्वेश्चन में दिए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में 9 पार्ट्स हैं, आपको अभी जो है वो 3 नज़र आ रहे हैं, बाकी पार्ट्स भी हम आपको दिखाते हैं। तो इनका हमने एनालॉग क्लॉक का टाइम बताना है रीड करके, और हमने इसका टाइम पढ़ के तो इसके नीचे बॉक्स दिया हुआ, इस बॉक्स में टाइम लिखना है। देखें ये सुई जो है वो घंटे वाली सुई 5 के सामने है, तो 5 बज चुके हैं। ऊपर ये 12 के ऊपर बड़ी सुई है मिनटों वाली, तो यहाँ पे कोई मिनट नहीं होता, 0 मिनट होते हैं यहाँ पे। तो ऐसी सूरत जब नंबर घंटे वाली सुई के सामने हो और मिनट की सुई जो है वो 12 के ऊपर हो, तो हम उसके घंटे वाली सुई का टाइम बताते हैं। तो हम कहेंगे ये 5 बज गए हैं। तो इंग्लिश में अगर हम लिखें तो हम लिखते होते हैं 5, फिर उसके बाद ओ बड़ी इंग्लिश का लिखते हैं, ऊपर छोटा-सा कॉमा डाल देते हैं, अपोस्ट्रोफी जिसे कहते हैं, और साथ क्लॉक के स्पेलिंग लिख देते हैं।
और पढ़ते हैं 5 ओ क्लॉक। ओ का मतलब ऑफ होता है। 5 ऑफ क्लॉक यानी 5 बजे का टाइम है। जब बिल्कुल सही टाइम दिया हो यानी मिनट ना दिए हो बल्कि घंटे का टाइम ज़ाहिर करना हो तो हम उसको ओ क्लॉक में लिख सकते हैं 5 ओ क्लॉक। यहाँ पे दूसरे पार्ट में आप देखें तो इसमें जो घंटे वाली सुई है वो 6 से आगे की तरफ मूव कर रही है लेकिन 7 से पीछे है, तो हम 6 बजे का टाइम इसे कहेंगे कि 6 बज गए हैं। तो 6 बजे का टाइम है और साथ ही इसके अब हम मिनट का बताते हैं। आपको पहले भी बता दिया था कि ये जो मिनट जो नंबर होते हैं नंबर, इन नंबरों के दरमियान 5 मिनट का जो है वो फासला है। 5-5 मिनट का यानी 5-5 मिनट जो है वो हर नंबर के दरमियान में इसके दरमियान में 5 मिनट का टाइम होता है। तो हम हर नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर 1 है तो 1 5 से 5 होता है। 2 अगर नंबर है 2 5 से 10 होता है। 3 अगर पे आ जाता है 3 मिनट हम देखने होते हैं। ये सिर्फ मिनट देखने के लिए ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। घंटों का हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। नंबर के सामने जो सुई होती है घंटों की उससे टाइम पता लग जाता है कि इतने घंटे हो चुके हैं। मिनट के लिए हमें फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 होता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है, फिर आगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 और आगे ये चूंकि मिनट वाली सुई जो है वो 8 के ऊपर है तो 8 को हम जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 आ जाता है। तो इस तरह से इसका टाइम जो है वो 6:40 हो गया यानी 6:40 इसका टाइम है। तो यही हमने एनालॉग क्लॉक का ये टाइम बता देना था। तो यही इसका टाइम है, इसके साथ एएम और पीएम लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही उसने हमें कहा है। अब नेक्स्ट तीसरे पार्ट में आप देख लेंगे तो घड़ी जो है वो 3 बजे का टाइम है, इस घड़ी के ऊपर 3 बज गए हैं पूरे। तो आप घर में क्लॉक देखते हैं तो आप भी घर में भी प्रैक्टिस किया करें, बहुत जल्द टाइम आपको समझ आ जाएगा। तो ये मिनट की जो सुई है 12 के ऊपर है, तो इसके लिए जब 12 के ऊपर मिनट की सुई होती है तो कोई मिनट नहीं होता। लेकिन जब नंबर के सामने घंटे वाली सुई के सामने जो होती है सुई, तो उसको हमने उस उतने बजे का टाइम बताते हैं, 3 बज गए हैं। जब 3 बज गए हैं तो हम इसको हम 3 ओ क्लॉक भी कह सकते हैं। 3 ओ क्लॉक यानी 3 बजे का टाइम है। तो आप इसको या फिर इस तरह भी लिख लें, 3 लिख के आगे 2 जो है वो फुल स्टॉप यानी कॉलन लगा लें, आगे 0 लगा दें। चाहे 3 ओ क्लॉक में टाइम लिख लें या 3 बजे का टाइम लिख लें, चूंकि बुक के अंदर 3 ओ क्लॉक लिखा हुआ था इसलिए 3 ओ क्लॉक आपको जो है ना लिख के दे दिया है। और ओ का मतलब ऑफ होता है, 3 ऑफ क्लॉक। तो आपको ये अपनी इसी क्लास में इन चीज़ों का पता लग जाता है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने हैं। अब इस तरह से हम आगे पार्ट नंबर जो है वो 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में टाइम देख लें तो 4 बज गए हैं। घंटों वाली जो सुई है वो 4 बजे के ऊपर है, तो 4 बज गए हैं। अब मिनट हम लिए गिनने आसान है क्योंकि ये मिनट वाली सुई 12 और 1 के दरमियान है। तो हम यहाँ पे इसको जो है ना वो 12 और 1 के दरमियान है, तो हम टाइम जो है ना छोटे-छोटे पॉइंट दे के करेंगे। 12 के बाद ये 1, 2, 3, तो ये 3 मिनट के आगे है ये सुई, यानी तीसरे पॉइंट के ऊपर है मिनट वाली सुई। तो ये 4 बज के 3 मिनट है, 3 जब आपने लिखना है तो वो 03 लिखना है। 4 बज के 3 मिनट हो गए हैं, ये इसका टाइम है एनालॉग क्लॉक का। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में है, ये देखें ये घंटों की सुई जो है वो 4 से आगे है, 5 से थोड़ा सा पीछे है, तो टाइम जो है वो 4 बजे ही होगा, 4 बज गए हैं। अब मिनट की वाली हमने सुई देखनी है कहाँ पे है, ये आपने गौर से समझना है। तो वैसे भी हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते जाएँ, तो ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आता है, 2 को 5 से करें तो 10 होता है, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 होता है, 6 5 जा 30, तो 7 5 जा 35। लेकिन 35 के बाद जो मिनट वाली सुई है वो 8 के ऊपर नहीं है, 8 से 1 पॉइंट पीछे है। तो हम इसके बाद ये 35 मिनट हमारे पास जब वो टाइम जब आएगा 35 के आगे फिर हमने छोटी लाइनें गिननी है। 35 के आगे ये एक लाइन जो है वो 36, 35 से आगे ये 36, 37, 38 और 39। 39 के ऊपर हमारे पास मिनट आते हैं। तो ये 4 बज के 39 मिनट यानी 39 मिनट का टाइम हुआ है इस क्लॉक के ऊपर। फिर इसी तरह से हम पार्ट नंबर 6 में टाइम चेक करते हैं। पार्ट नंबर 6 में है कि जो घंटों वाली सुई है वो 10 से आगे है और 11 से थोड़ा सा पीछे है, तो टाइम हमने 10 ही लिखना है। तो 10 बज गए हैं और मिनट हम देख लेते हैं कि आप बेशक डायरेक्ट हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं।
आप बेशक जो नंबर होता है मसलन ये 10 नंबर है, 10 के ऊपर मिनट की सुई है, तो आप 10 को डायरेक्ट ही 5 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको पता है 1 5 is 5, 2 5 is 10, 3 5 is 15, 4 5 is 20, 6 5 is 30, 5 5 is 25, 6 5 is 30, 7 5 is 35, 8 5 is 40, फिर 9 5 is 45, फिर 10 5 is 50। तो आप बेशक मिनट के ऊपर जिस मिनट के करीब सुई होती है मिनटों वाली, हम डायरेक्ट उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम ये डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। बेशक हर एक नंबर के साथ आप जो है वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई 5 करने ना भी करें, तो हमें जो है वो आखिरी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास मिनट आ जाते हैं। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 ज़ा 50, तो 50 मिनट का जो है वो टाइम हो जाता है, 10 बज के 50 मिनट हो गए हैं। तो ये तरीका आप जो है वो जो है वो आप ज़हन में रख लें कि हम जो है वो हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ मिनट के लिए, और बेशक वो हर नंबर के साथ हम मिनट ना लिखें। जिन बच्चों को टाइम देखना आता है तो वो इनके साथ 5 मल्टीप्लाई बेशक मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 बेशक ना लिखें। वो डायरेक्ट टाइम देखें, 10 बज के 50 मिनट है, वो डायरेक्ट टाइम लिख दें, 10 बज के 50 मिनट हो गए हैं। वो साथ मल्टीप्लाई वाले नंबर बेशक ना लिखें। जिन बच्चों को टाइम देखना आ गया है और वो टाइम जो है वो देख के ही बता सकते हैं, तो वो टाइम डायरेक्ट ही लिख दें। जिन बच्चों को गिनने में मुश्किल होती है वो फिर मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो है नंबर को मल्टीप्लाई करने का जो है वो साइन लिख लें और उसके बाद आंसर्स को ले आएँ। अब हमारे पास जो है पार्ट नंबर जो है वो पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट नंबर 7 में आप देखें कि जो घंटों वाली सुई है वो 9 से आगे और 10 से पीछे है, लेकिन 10 से पीछे टाइम हो तो फिर वो 9 वाला ही होगा। तो 9 बज गए हैं और 9 बज के हमने अब मिनट वाला हिसाब देखना है, तो मिनट की सुई 11 के ऊपर है, तो 11 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो 11 5 ज़ा 55 होता है। तो 55 मिनट है, 9 बज के 55 मिनट हो गए हैं, ये हमारे पास इसका टाइम आता है। फिर आगे इसी तरह से पार्ट नंबर 8 में है 8, 8 के आगे 9 से थोड़ा सा पीछे घंटों वाली सुई है, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो 8 बज गए हैं और आगे 9 के ऊपर है मिनटों वाली सुई, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 5 ज़ा 45, 8 बज के 45 मिनट इसका आंसर है, ये टाइम है। फिर आगे ये आखिरी जो पार्ट नंबर 9 है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, तो 1 बजे और 2 बजे के दरमियान में घंटों वाली सुई है, तो 1 से आगे है, हमने 1 टाइम लिखना है और 1 के बाद आप मिनट देखने हैं, तो मिनट आप देख लें कि ये 5 है, 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है। आगे 25 के बाद ये छोटी लाइनें गिनना शुरू कर दें। 25 के बाद ये जो पॉइंट है ये छोटी लाइन है, ये 26 हो जाएगी। 25 से आगे नंबर गिनना शुरू कर देना है, 26, 27, 28। तो 1 बज के 28 मिनट जो है वो 1 बज के 28 मिनट का टाइम इस क्लॉक के ऊपर दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1 हम कर रहे हैं। तो मैच द टाइम इन द फॉलोइंग एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। तो कहता है जी एनालॉग क्लॉक भी आपको दी हुई है और डिजिटल क्लॉक भी दी हुई है, दोनों क्लॉक्स दिए हुए हैं। ऊपर एनालॉग क्लॉक बने हुए हैं जो मिनटों और घंटों वाली सुइयों के शक्ल में नजर आ रहे हैं हमें, और नीचे नंबर्स की शक्ल में डिजिट की शक्ल में हमें क्लॉक नजर आ रहा है, इसको डिजिटल क्लॉक कहते हैं। तो कहता है इन दोनों का टाइम आपने मैच करना है। तो हम इसे पहले फर्स्ट क्लॉक लिख लेते हैं, ये सेकंड क्लॉक है, ये थर्ड क्लॉक है, उसके बाद फिर हम इसे मैच कर लेते हैं। देखें ये फर्स्ट क्लॉक है, ये सेकंड क्लॉक है और ये थर्ड क्लॉक है। चूंकि बुक के अंदर आंसर इसी शक्ल में दिए थे हमने, इसलिए बुक के मुताबिक इन क्लॉक के नाम लिख लिए। ये फर्स्ट क्लॉक है, फर्स्ट क्लॉक का टाइम देख लें आप, 1 बज गया और 1 बज के ये टाइम हो गया है। ये देखिए यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ते जाएं तो 6 5 30 होता है। 6 5 30 के बाद 30 के बाद ये छोटी लाइन गिनना शुरू करेंगे। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 34 मिनट हो जाते हैं। ये हमने सिर्फ अपनी जो है वो क्लियरेंस के लिए कि हमें क्लियर हो जाए इस क्लॉक के ऊपर कितना टाइम है, हमने अपनी क्लियरेंस के लिए इसका टाइम लिख लिया। आप ना भी लिखें, आपको टाइम डायरेक्ट पता चल जाता है, तो आप जो है इसको डायरेक्ट ही हम मैच कर लेंगे। लेकिन हम ये लिखने से ये फ़ायदा होगा कि हमें सही टाइम का पता लग जाएगा इस क्लॉक के ऊपर क्या टाइम है। फिर जब हम नीचे वाले डिजिटल क्लॉक के साथ इनको मैच करेंगे तो हमारा मैच जो है वो यानी जो इसको साथ हमने मैच करना है, तो वो एक दूसरे सही मिल जाएगा। अब दूसरे क्लॉक के ऊपर टाइम अगर आप देखें, तो ये देखिए 5 से आगे सुई है, तो 5 बज के इस क्लॉक पे जो टाइम हुआ है, तो देखिए 5 का टेबल पढ़ते जाएँ मिनट के लिए, तो 5 6 30, 35, 40 और ये 45।
45 से भी 1 पॉइंट आ गया तो 46, तो 5 बज के 46 मिनट इस क्लॉक के ऊपर टाइम हो गया है। तो तीसरा जो है थर्ड क्लॉक है जिसे हमने नाम दिया है, थर्ड क्लॉक में आप देखें 3 बजे का टाइम है, 3 बज गए हैं, उसके बाद मिनट का हिसाब लगाना है। तो 5-5 का टेबल पढ़ते जाएँ तो 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35, 35 के बाद आपने छोटी लाइनें जो है वो गिननी है, 35 के बाद आएँगी 36, 37, 38। तो ये 38 इसके साथ मिनट की सुई जो है वो ज़ाहिर कर रही है टाइम। अब हमने तीनों क्लॉक को आपस में मिलाना है। तो फर्स्ट क्लॉक का टाइम है 1 बज के 34 मिनट है। तो 1 बजकर 34 मिनट किस क्लॉक का टाइम होगा वो हमने बताना है। तो आप देखें 1 बज के 34 मिनट का टाइम जो हम देखें तो इस क्लॉक के ऊपर 1 बज के 34 मिनट है। आप देखेंगे कि नंबर में थोड़ी-सी ना कन्फ्यूजन है। ये डिजिटल क्लॉक में नंबर के ऊपर जो कलर है वो सही वाज़िह नहीं है। लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा जो हमें क्लियर हो जाता है तो इसलिए हम इसको मैच कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लॉक जो है वो मैच होता है 1 ओ क्लॉक 34 मिनट के ऊपर, इस क्लॉक के साथ ये मैच होगा। फिर 5 बज के 46 मिनट है इसके ऊपर टाइम, तो 5 बज के 46 मिनट का टाइम जो है इस डिजिटल क्लॉक के ऊपर दिया हुआ है। हमने इसको इसके साथ मैच कर देना है। ये मैच कर दिया, मिला दिया इसके साथ। और आगे थर्ड क्लॉक में 3 बज के 38 मिनट है, तो ये पहला क्लॉक जो है 3 बज के 38 मिनट का टाइम जो है वो बेशक जो है वो आपको जितना धुंधला नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल टाइम इसका 3 बज के 38 मिनट इसी क्लॉक के साथ ही मैच होता है। तो हम इसको इसके इसके साथ नीचे की तरफ ला के इसे मिला देते हैं। तो ये 3 बज के 38 मिनट का टाइम है। तो ये मैच एक-दूसरे के साथ करके इसका आंसर जो है वो आ जाता है। तो बुक में तो उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट क्लॉक जो है उसका आंसर जो है वो 1 बज के 34 मिनट है। तो सेकंड क्लॉक जो है उसका टाइम जो है वो 5 बज के 46 है और थर्ड क्लॉक का जो टाइम है 3 ओ क्लॉक 38 मिनट है। बुक में इस तरह से आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्लास इक्वल आगे 1 बज के 34 मिनट, सेकंड क्लॉक इक्वल टू 5 बज के 46 मिनट और थर्ड क्लॉक इक्वल टू या 3 बज के 38 मिनट। तो हमने तस्वीरों को एक दूसरे के साथ मिला दी है, तो टाइम बुक के ऊपर जो है वो ये आंसर होगा।